सवाल का जवाब अशोक जी से लूंगी। प्रियंका गुप्ता जी पे हमारे से जुड़ रहे हैं। ठीक है, बारी बारी से एक एक रिएक्शन पहले सबसे ले लेते हैं। प्रियंका जी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसमें जो मुख्य पुजारी है राम मंदिर के सत्येंद्र दास जी, उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया। चंपत राय जी ने भी कहा कि बहुत अच्छी बात है कि देश भर में वो घूम रहे हैं। तो यानी कि माने जिस तरीके से बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि जो लोग पहले राम के अस्तित्व को नकारा करते थे अब वही जरूरी हो गया है शायद उनके लिए भी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो उतावलापन दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी में, एक चुनावी रैली में घोषणा कर दी जाती है। चुनावी रैली में ये भी नहीं देखा जाता कि उस समय क्या चल रहा है, क्योंकि पंचांग के हिसाब से अगर देखा जाए हिंदू धर्म में कोई भी अच्छा काम नहीं होता 14 तारीख तक। तो ये उतावलापन है, एक नर्वसनेस दिख रही है, एक इनसिक्योरिटी दिख रही है, वो भी किसको लेकर? वो श्री राहुल गांधी जी को लेकर, उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिख रही है। जिस तरह से उसके आपने खुद कहा कि सराहना मिल रही है हर तरफ से, चाहे वो मंदिर की ट्रस्ट हो, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो आम जनता हो, जो बिल्कुल देश से जुड़ी हुई जनता हो, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, बेरोजगार हो, जिस तरह से यात्रा में जुड़ रहा है, अपने आप को अपनी आप बीती सुनाने की कोशिश कर रहा है, उसे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अरे लेकिन राहुल जी जिस तरीके से मंदिर जा रहे हैं उनको भी समझ आ गया ना, मंदिर जरूरी है ना। नहीं, हमारा तो यात्रा का मकसद सारे धर्मों को साथ लेकर चलना है। हमारा जो मकसद है उसका क्लियर मैसेज है कि हम सभी धर्मों को मान रहे हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, हर जगह जा रहे हैं राहुल गांधी जी, हर जगह माथा टेक रहे हैं अपना। तो मैं समझती हूँ कि ये भाईचारे की बात करने की बात है, ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जैसा है। और मैं समझती हूँ कि इसको जनता बहुत सराह रही है। जनता जो एक विपक्ष की बात करते थे ना कि विपक्ष कहाँ है, तो आज सड़कों पर है विपक्ष सड़कों पर है और साथ में जनता का समर्थन भी मिल रहा है। उससे डर कर इन्होंने, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास अपने काम गिनाने के लिए नहीं कुछ है, ये रोजगार पे नहीं बोल सकते, ये महिला सुरक्षा पे नहीं बोल सकते, ये इकोनॉमी पे नहीं बोल सकते, ये सीमाओं पर जो हो रहा है अशोक जी से रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले ढूंढ रहे हैं ये। ठीक है महंत राजूदास जी, लेकिन क्या ये माने कि 2024 की जो जंग है अब इसी पर होगी कि भगवान राम किसके संग? देखिए भगवान राम तो उसके संग है जो हिंदुत्व पे बात करेगा, जो भगवा पे बात करेगा, जो सनातन संस्कृति पे बात करेगा, जो बहुसंख्यक समाज की भाव को ख्याल रखेगा, जिसने भगवान राम के मंदिर निर्माण हेतु संघर्ष किया, त्याग किया, तपस्या किया, बलिदान दिया, माहौल क्रिएट किया, माहौल बनाया, भगवान राम उनके संग है। भगवान किसी पार्टी की नहीं, किसी दल की नहीं, किसी संप्रदाय की नहीं, पार ब्रह्म परमात्मा कण कण में वो व्याप्त हैं और हिंदुस्तान के हर जन जन के मन में। लेकिन कष्ट इस बात की, कभी तमाम नेता ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी वैसा कर रही है। अरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब सपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं उनसे मेरा सवाल है, जब आप निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाया उसके बाद आपने कहा कि सीने कम पड़ जाते, गोली नहीं कम पड़ते। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बहन हमारी बैठी हुई है, उन्होंने कहा कि ये भाजपा का काम नहीं है, कोर्ट के द्वारा निर्माण कार्य चल रहा है, कोर्ट के द्वारा बन रहा है, वहां पर ये लोग देखने वाले हैं, इनको क्या जरूरत है? नहीं, तो इनसे मेरा सवाल है, ये नहीं, इनसे मेरा सवाल है कि ये 70 वर्षों तक भगवान राम को काल्पनिक, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं आपके बीच में मैं नहीं बोला, नहीं आपके बहन धैर्य रखो, मर्यादा बना के रखो बहन, पहले मर्यादा बना के रखो। हमसे भी आपसे भी तेज में बोल सकता हूँ, मातृशक्ति हो बहन। नहीं तो काल्पनिक का है, तुम्हारे नेताओं ने काल्पनिक बात पूरी रख ली थी ना, पहले पूरी बात आपने कर ली। राजूदास जी फिर आती हूँ मैं आपके पास। अभी तक तुम क्यों नहीं बोलते थे? तुम क्यों नहीं बोलते थे? तुम्हारे नेता क्यों नहीं बोलते थे? अभी तक तुम्हारे नेता कहता था कि संसद पे पहला हक सिर्फ मुसलमानों का है। अभी तक हमको बोको हराम, ISI, तालिबान से जोड़ देते थे। 70 वर्षों तक आपने कार्य क्यों नहीं किया? राम को काल्पनिक क्यों कर दिया? राम के विरोध में 16 वकील क्यों खड़े कर दिए? तो अभी तक आप कार्य क्यों नहीं करते थे? अभी तक तो आपने त्रिपुंड कहीं नहीं लगाए। आपके नेता बताते थे मंदिर नौजवान जाते हैं लड़कियों छेड़ने के लिए, तब तो आपकी बोली भाषा नहीं निकल रही थी।
अभी तक आप राम को काल्पनिक कहते थे, राम जन्मभूमि मंदिर के विरोध में आपने क्यों तो ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। देखिए ये चीज मानना पड़ेगा आपको, ये चीज आपको मानना पड़ेगा। इतने वर्षों क्यों लगा, इतने वर्षों क्यों लगा लड़ाई में, इतने दिनों तक भगवान राम को टेंट में क्यों रखा, अभी तक आप क्यों डलते थे, आज आपको तिरपन लगाना पड़ा है। ये कालनेमी वाला रूप, ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाला रूप, ये नहीं चलेगा, 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 ये नहीं चलेगा। अभी आपने क्या कर दिया देश के संसद पे? प्रियंका जी जवाब दे रही हैं। देश में संविधान से चलता है। इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है वो सर्वमान्य है। और रही बात मंदिर की, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि श्री राजीव गांधी जी ही मंदिर का द्वार ओपन करवाया था उन्होंने, और इस बात को कोई नहीं इनकार कर सकता। और मंदिर में जितनी आस्था भारतीय जनता पार्टी की, उतनी आस्था कांग्रेसियों की भी है। ऐसा कोई भी कांग्रेसी नहीं है जो मंदिर में आस्था नहीं रखता हो। पर ये आप तो कार्य क्यों नहीं किया, काम क्यों नहीं किया, नहीं काम क्यों नहीं किया? तो हिंदू और हिंदुत्व में फर्क क्यों आप बताने लग जाते हो? नहीं, हिंदू और हिंदुत्व में फर्क क्यों बताने लग जाते हो आप? आपके नेता क्यों कहते हैं मंदिर जाते हैं नौजवान लड़की को छेड़ने के लिए? कार्य क्यों किया आपने? आपने हमको बोको हराम, आईएसआई, तालिबान से क्यों जोड़ दिया? आपने धर्म के आधार पर हिंदुस्तान को क्यों बांट दिया? आपने परमाणु केंद्र बनाए, आप उस पर सवाल है कि भाखड़ा नांगल बांध बनाया, टाटा स्टील बनाया, जमशेदपुर का जो है शहर बना, जो जिसकी सरकार रहेगी वो कार्य करेगा, जिसकी भी सरकार रहेगी, जिसकी भी शासन सत्ता रहेगा वो तो काम ही करेगा ही करेगा, चाहे हंस के करे, चाहे रोक के करे, चाहे। अभी आपने विपक्षी पार्टियों को सुना, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेना चाहती है और घबराहट नजर आ रही है बीजेपी को, जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है उससे घबराए हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल हम लोग घबरा गए हैं, क्योंकि कांग्रेस विधान परिषद में भी एक एमएलए नहीं है और न विधानसभा में इनके पास कुछ है। एक खत्म हुए लोग हैं, इसलिए हम डर गए, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों का मैं देख रहा हूँ, तरह से हमारी हंसी नहीं होता। अगर आप डरते नहीं तो ये एडिट कर करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो फोटो चल रही है वो नहीं होते। अगर आप डरते नहीं तो ये नहीं कहते कि विवेकानंद जी की तस्वीर में है। आज अगर आप डरते नहीं तो ये नहीं कहते कि आप जाके उनके जो रुकने के स्थान है उनकी इनका प्रेम मामला है, हिंदू धर्म को ये पढ़ाएंगे लोग। नहीं होते तो इतनी बदमाशी क्या थी कि आपको ये भी नहीं पता है कि आज कांग्रेसी आज बोलिए प्रियंका जी, आपने भी बात पूरी की थी ना, अब अशोक जी बोले तो आप बीच में मत बोलिए। धन्यवाद। की देन है कि आज काल ने प्रियंका जी पहले अशोक जी को सुनिए, सब में मत बोलिए बीच में ना, बारी बारी से एक एक करके टर्न आएगा सबका। अशोक जी आप कंप्लीट कर लीजिए पहले। देखिए, ये हमारी नैतिक विजय है कि काल नेम यानी कांग्रेसी भी अब राम राम कह रहा है। वो हिंदू धर्म की परिभाषा बता रहा है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम सीता का कोई अस्तित्व नहीं है। कपिल सिब्बल को खबर खड़ा करते थे कि नहीं हम बनेंगे राम मंदिर, वो भी आज भगवान की बात कर रहा है, नेता की बात कर रहा है। ये कोई मतलब नहीं आज की डेट में। हमारी हद पुराने के कांग्रेस सपा वाले मंदिर वही बनाओगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने कहा हम मंदिर भी बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे। अब जब सरकार ने तारीख बताया है तो अच्छा लगने लगा है, लगने लगती है। आप ये क्यों नहीं बताते कि छोटे उद्योग खत्म हो गए? महिला सुरक्षा के नाम पर दिल्ली में हालत देखिए क्या है। एक लड़की को दिन दहाड़े जो है वो रौंदी चुकी जा रही है सारे। आज प्रदेश में हमने अपराध का जो राजनीतिकरण था खत्म कर दिया है, उत्तर प्रदेश खत्म कर दिया है। ठीक है।